मुझे लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूंगी हाँ ना का। माँ ने रूबी की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? रूबी गुस्से से बोली, माँ बस लड़का देखना है मुझे। उसकी तस्वीर मंगवा लो या लड़के को ही बुला लो। माँ ने डांटा, पागल है, शर्म नहीं आती? चल दफा हो जाओ अपने कमरे में। पापा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रूबी पापा के पास गई और जाकर कहने लगी, पापा मुझे लड़का देखना है। पापा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूंगा। लड़के का अपना बिजनेस है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन रूबी को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है। रूबी ने हाँ कर दी। 15 दिनों में ही रूबी की शादी हो गई। रूबी का पति सूरज से अरेंज मैरिज थी। न कभी मुलाकात हुई, न कभी कोई बात। कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता है जो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी जिंदगी में मिले भी न हो, दो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। सूरज कमरे में आया, हाथ में चॉकलेट पकड़ी हुई थी। रूबी नजरें झुकाए बैठी थी। चॉकलेट तो रूबी की फेवरेट थी। सूरज पास बैठ गया। सूरज थोड़ा सा शर्माता भी था। चॉकलेट खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए इतने की काश मैं चॉकलेट खा लेता। रूबी का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी? पहले तो रूबी ने शर्माते हुए मना कर दिया, फिर सूरज ने प्यार से कहा, खा लीजिए, प्यार बढ़ेगा। रूबी को चॉकलेट दी और खुद भी खाने लगा। रूबी सारी चॉकलेट खा गई। सूरज ने जब पूछा, चॉकलेट पूरी खत्म कर दी? रूबी मुस्कुराने लगी। सूरज भी मुस्कुराने लगा। बहुत झूठी हो आप, पहले कहती नहीं खाती और अब देखो सारी ही की सारी खा गई। रूबी सूरज को पहले ही रात इतना तो समझ गई थी कि सूरज दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। रूबी की बहन की शादी थी। रूबी 5 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। रूबी ने सूरज से कहा, मुझे बहन की शादी में जाना है। सूरज ने रूबी को पास बैठाकर बोला, रूबी, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाज़त दे सकता शादी में जाने की। रूबी को बहुत गुस्सा आया। सूरज, पागल हो गए हो क्या? मेरी बहन की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना। आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़ कर आ जाए। बस सूरज ने रूबी का हाथ पकड़ा। मोहब्बत से फिर समझाने लगा, रूबी क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता तुमको। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सूरज कमरे से बाहर चला गया। रूबी रोने लगी। रूबी ने अपनी माँ को फ़ोन किया। सूरज मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा अगर वह कह रहे हैं तो मत आओ। लेकिन रूबी की भाभी और भाई जिद करने लगे, क्यों नहीं आने दे रहा है सूरज हमारी बहन को? वो रात को आए। सूरज भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है 3 दिन बाद, रूबी को लेने आए हैं। सूरज ने रूबी की तरफ देखा। रूबी, मैंने क्या कहा था तुमसे? रूबी नजरें झुका ली और कमरे में चली गई। सूरज को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन वह सब्र कर लिया। कुछ रुपया जेब से निकाले, रूबी को दिए। ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना। मैं आऊँगा कल। रूबी बहुत खुश थी। सूरज ने अपने सीने से लगा लगा लिया रूबी को, अपना ख्याल रखना। फिर रूबी शादी में चली गई। मेहंदी की रात रूबी की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफ़ी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब बारात घर पहुंची तो बारिश हो रही थी, काफ़ी कीचड़ था। रूबी का पाँव फिसला, वो गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। रूबी जोर-जोर से रोने लगी। जल्दी से रूबी को अस्पताल ले गए। रूबी दर्द से चिल्ला रही थी। सूरज को कॉल कर रूबी के बारे में बताया। सूरज घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर रूबी को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। सूरज बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ सूरज परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपके बच्चे को हम नहीं बचा पाए। सूरज बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। रूबी रो रही थी। सूरज को देखकर मुंह मोड़ लिया। सूरज पास बैठ गया, सिर पर हाथ फेरने लगा। रूबी फूट फूट कर रोने लगी। सूरज, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सूरज ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं है, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ।
रूबी खुद को गुनहगार समझ रही थी। सूरज समझाने लगा। रूबी का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जा, रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूँ। रूबी को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गई रूबी का हाल पूछने। रूबी खुद पर इल्ज़ाम दे रही थी। मुझे रोका था सूरज ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा न खोती। सूरज समझ रहा था रूबी खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए सूरज प्यार से समझाता रहा। रूबी को, अरे पागल है, खुद को परेशान न कर। ऊपर वाले की मर्जी थी ना, ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद ज़रूर देगा। रूबी सूरज की आँखों में देख रही थी। सूरज आप इतने अच्छे हैं, मुझे डाँटा नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। सूरज ने लंबी साँस ली, मुस्कुराकर बोला, तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी रूबी, तो अब कुछ कहने का क्या फ़ायदा। रूबी समझ रही थी सूरज का खामोश गुस्सा। 2 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। सूरज बाहों में उठाकर चूमने लगा अपने बेटे को। रूबी बेड पर लेटी सूरज की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकली आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। सूरज के 2 भाई जो सूरज से अमीर थे, लेकिन सूरज का छोटा सा बिजनेस था जिससे बस गुजारा हो रहा था। रूबी ने जिद की, बच्चे को गर्मी लगती है इसलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा कर दे। सूरज ने सिर पर हाथ रख लिया। अरे रूबी, पागल हो गई हो क्या? मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। रूबी ने जिद की, मुझे एसी चाहिए कमरे में बस। सूरज अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खेल खेल रहा था। उसके साथ रूबी एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। सूरज ने रूबी का हाथ पकड़ा। रूबी, पता नहीं क्यों तुम इतनी जिद्दी हो, लगवा दूंगा एसी। ये लो, सो गया है मेरा राजकुमार, इसको लेटा दो। 1 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दे दी। वे दोनों बहुत खुश थे। हर ख्वाहिश पूरी करता था सूरज, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता ही था। बेटा 5 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। सूरज का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था। सूरज परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। बेटी मोबाइल पर लगी हुई थी। सूरज चिल्लाकर बोला, रूबी ये क्या है? रूबी ने कहा, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। सूरज गुस्से में पहले ही था। रूबी को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डेटा था, जाओ जा खाना लेकर आओ। रूबी गुस्से में बोली, सूरज मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभाल लूँ और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी है, गाली दे रहे हो। रूबी खाना लेकर आई। गोभी बने हुए थे। सूरज ने गोभी देखे देखे चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया है, मैं गोभी नहीं खाता। सूरज ने खाना उठाकर फेंक दिया और बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया और हाथ पर लग गया। काफी खून बहने लगा था। रूबी ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं, तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई। रो रही थी, साथ ही बोल रही थी, 6 साल हो गए इस इंसान के साथ, लेकिन कदर ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर सूरज गायब रहा। रूबी ने भी फ़ोन करके न पूछा। रूबी ने अपनी माँ को बताया, सूरज आजकल न खर्चा दे रहा है, न अच्छे से बात करता है, गालियाँ देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात उससे। सूरज को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया रूबी के साथ। घर जाकर रूबी को सॉरी कहूँगा। घर आया, देखा घर में रूबी के माँ बाप, भाभी भाई सब आकर बैठे हुए थे। सूरज ने रूबी की तरफ देखा। रूबी खामोश रही। नमस्ते किया। उसके बाद बात तो शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, बेटा तुम खर्चा नहीं देते हो, रूबी को गालियाँ क्यों देते हो? सूरज को बहुत गुस्सा आया। घर की बात थी, हम दोनों सुलझा लेते। सूरज ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। रूबी भी गुस्सी थी। वो भी गुस्से में बोली, क्या देते हो? वो महीने के कुछ हजार देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्च करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने सूरज ने रूबी को थप्पड़ मार दिया।
रूबी की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अपनी बेटी को साथ ले गई, दोनों बच्चे भी साथ ले गई। सूरज ने भी नहीं रोका उन्हें, रूबी नाराज होकर चली गई। रूबी को थप्पड़ ज़्यादा जोर का लगा था, निशान बन गया था। माँ भी रोने लगी, न जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर, गिरा हुआ इंसान। सूरज पहले से ही अपने काम की वजह से परेशान था और अब ये परेशानी बन गई। रूबी मायके में थी, सूरज यहाँ था घर में परेशान। हालात इतने खराब हो गए, सूरज को अपना दुकान बेचना पड़ा। कुछ महीने गुजर गए, दोनों ने एक दूसरे से बात तक न की। दोनों गुस्से में थे। सूरज कहता खुद गई है खुद वापस आए। रूबी की अकर थी, मनाने आएंगे तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 1 साल गुजर गए, कोई बातचीत नहीं हुई। सूरज के एक दोस्त ने सूरज से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक वीज़ा है। हालात काफ़ी बुरे थे। सूरज विदेश चला गया, नंबर बंद हो गया। फिर 2 महीना गुजर गया, दोनों ने कोई बात न की एक दूसरे के साथ। रूबी भाई से खर्च लेती, बच्चे के दूध का या फिर दूसरी ज़रूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा, उनके भी अपने बच्चे थे। कभी रूबी के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज़ तोड़ देते तो रूबी की भाभी हज़ारों बातें करती, ताने देती थी। रूबी चुपचाप सुन लेती थी। दीपावली का दिन था, रूबी ने भाई से कहा, पैसा दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी बोली, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं है। उस इंसान के साथ गुजारा नहीं है तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो। जाओ यहाँ से। रूबी उस दिन बहुत रोई। उसे एहसास होने लगा था, सूरज तो मेरे सर का ताज है। सूरज बच्चों को याद कर बहुत रोता था। उधर रूबी के भाई ने रूबी के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 3 बच्चे थे। उसके भाई ने रूबी से कहा, बस सूरज से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। रूबी की आंखें भीग गई आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, सूरज को फ़ोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। रूबी रोने लगी, मुझे सूरज के पास जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर सूरज का भी दिल तड़पा। उसने सोचा, मेरी रूबी तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज़ हो जाती है ना, खुद ही माफ़ी माँग लूँगा अपनी जान से। वो टिकट करवा कर वापस आ गया। रूबी रो रो कर भगवान से अपने पापों की अपनी गलती की माफ़ी माँग रही थी। ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरा सूरज वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला, सामने देखा सूरज खड़ा था। रूबी की नज़र पड़ी सूरज पर, हाथ से प्लेट छूट गया। दौड़ते हुए जाकर सूरज के सीने से लग गई, चीख-चीख कर रोने लगी, सूरज मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। सूरज के पाँव पकड़ लिए, माफ़ कर दो सूरज। सूरज ने रूबी का माथा चूमा, आंसू साफ किया। तुम भी माफ़ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज़्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया। रूबी भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफ़र मेरे पास है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो सूरज के साथ घर वापस आ गई। दोनों सब बातें भूलकर खुशी से जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल मुश्किल है। जो धर्म एक हमसफ़र महसूस कर सकता है, वो कोई और नहीं समझ सकता। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब